जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चला था। उसकी शक्ति समाप्त हो रही थी। उसमें इतना बल शेष नहीं था कि जंगल में जाकर शिकार कर सके। इस स्थिति में उसके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन अपनी गुफा में बैठा भूखा शेर सोचने लगा कि अगर ऐसी स्थिति रही तो मैं तो मर ही जाऊंगा। हमें कोई न कोई उपाय ढूंढना होगा ताकि हमें बैठे बैठे ही भोजन मिल जाए। फिर वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। वहां से एक चिड़िया जा रही थी। तभी शेर ने उसे बुलाया। सुनो चिड़िया रानी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। लगता है मैं जी नहीं पाऊंगा। क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? जंगल के सभी पशु पक्षियों को तुम जाकर मेरी तबीयत खराब होने की सूचना दे सकती हो क्या? जी महाराज, मैं सभी जानवरों पशु पक्षियों को बताऊंगी कि महाराज बीमार हैं। सभी आकर महाराज से मिल लें। तब वो पक्षी वहां से उड़कर जंगल में पहुंचा जहां पशु पक्षी रहते थे। पहले उसे एक गधा मिला। गधा भैया, जंगल का राजा शेर बहुत बीमार है। तुम जाकर मिल लो। महाराज शायद अब बच नहीं पाएंगे। ठीक है चिड़िया रानी, जाकर देखता हूँ महाराज की तबीयत कैसी है। फिर उसे बकरी मिली तो चिड़िया ने बोली, बकरी मासी, महाराज बहुत बीमार है। शायद बच नहीं पाएंगे। तुम जाकर मिल लो उनसे। ठीक है चिड़िया रानी, जाकर देखती हूँ महाराज कैसे हैं। फिर चिड़िया यहाँ से उड़ी और घने जंगल में जाकर सभी जानवरों को बोली, सुनो भैया, सुनो, महाराज बहुत बीमार है। अब शायद वो बच नहीं पाएंगे। जाकर महाराज से एक बार सभी मिल लो। सभी सोचने लगे और महाराज से मिलने के लिए एक एक करके जानवर जाने लगे। चिड़िया सभी पशु पक्षियों को एक एक करके उसने शेर की तबीयत खराब होने की खबर दे दी। इस तरह से पूरे जंगल में शेर की बीमार होने की खबर फैल गई। अब हर दिन कोई न कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रही। बिना मेहनत के उसे अपनी ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा था। शेर गुफा में बैठकर ही एक एक करके सभी जानवरों को खा रहा था। कुछ ही दिन में शेर बहुत मोटा तगड़ा हो गया था। एक दिन सुबह सुबह एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई बल्कि गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, महाराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र, अंदर तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमजोर है। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ मेरे पास, आओ, मुझसे आखिरी बार मिल लो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का बहुत प्रयास किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नजारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो है,
किंतु बाहर आते हुए नहीं। इसका अर्थ मैं समझ गई हूँ। सब कुछ जानते बूझते हुए भी यदि मैं अंदर आ गई तो उस जानवर की तरह मारी जाऊंगी जिनके पैरों के ये निशान हैं। इसलिए मैं जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों मरने से बचा लिया। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा खेत था जहां वे दिन भर परिश्रम किया करते थे, किंतु कठोर परिश्रम के उपरांत भी कृषि से प्राप्त आमदनी उनके जीवन यापन हेतु पर्याप्त नहीं थी और वे निर्धनता का जीवन व्यतीत करने हेतु विवश थे। हे भगवान, तूने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? हमें क्यों नहीं धन दिया? हम कितने मजबूर हैं। एक दिन किसान बाजार से कुछ मुर्गियां खरीद लाया। उसकी योजना मुर्गियों के अंडे बेचकर धन कमाना था। अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने घर के आंगन में एक छोटा सा दरवा निर्मित किया और मुर्गियों को उसमें रख दिया। हमने कितना सुंदर दरवा बनाया। अब सुबह आकर देखता हूँ कितने अंडे मिलते हैं। सच में ये दरवे बहुत अच्छे लग रहे हैं और इसमें मुर्गियां भी बहुत प्यारी लग रही हैं। चलो अब सोते हैं, सुबह देखेंगे कितने अंडे मिलते हैं। हाँ हाँ, चलो सोने, बहुत रात हो गई। भोर होने पर जब उन्होंने दरबे में झांक कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। अरे ये कैसी अंडा है, पीली पीली। अरे वाह, ये तो सोने की अंडा है। ये तो सच में सोने की अंडा है। इसके तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। हम लोग की थोड़ी सी गरीबी जरूर कम हो जाएंगी। जाइए इसे बाजार से बेच लाइए। हाँ हाँ, मैं बाजार से बेच आता हूँ। किसान उस सोने के अंडे को लेकर बाजार में जाकर बेच आया। उससे बहुत रुपया मिला। किसान अपने जीवन से संतुष्ट था, किंतु उसकी पत्नी लोभी प्रवृत्ति की थी। एक दिन वह किसान से बोली, आखिर कब तक हम रोज एक ही सोने का अंडा प्राप्त करते रहेंगे? क्यों न हम मुर्गी के पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल ले। इस तरह हम उन्हें बेचकर एक बार में ही इतने धनवान हो जाएंगे कि हमारी 7 पुश्तें आराम का जीवन व्यतीत करेगी। पत्नी की बात सुनकर किसान के मन में भी लोभ भर आया। तुम सही कह रही हो, मैं ऐसा ही करता हूँ। उसने मुर्गी को मारकर उसके पेट से एक साथ सारे अंडे निकाल लेने का मन बना लिया। वह बाजार गया और वहाँ से एक बड़ा चाकू खरीद लाया। उनके द्वारा पाली जा रही मुर्गियों में से एक मुर्गी अद्भुत है। वह सोने का अंडा देती है। एक रात पहरेदारी कर वे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पहचान गए। अच्छा, ये है वो मुर्गी। उसके बाद से वे उसका खास ख्याल रखने लगे। उस मुर्गी से उन्हें रोज सोने का अंडा मिलने लगा। उन अंडों को बेचकर किसान कुछ ही दिनों में धनवान हो गया। फिर रात में अपनी पत्नी के साथ वह मुर्गियों के दरबे में गया और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पकड़कर उसका पेट चीर दिया, किंतु मुर्गी भीतर से सामान्य मुर्गियों की तरह ही थी। उसके पेट में सोने के अंडे नहीं थे। किसान और उसकी पत्नी अपनी गलती पर पछताने लगे। अधिक सोने के अंडों के लोभ में पकड़कर वे रोज मिलने वाले एक सोने के अंडे से भी हाथ धो बैठे। बच्चों, हमें सीख मिलती है, लालच बुरी बला है। यदि आपको इस तरह की और कहानियाँ देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद बच्चों।
जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे और वे सभी एक दूसरे का सहयोग किया करते थे। जंगल में सभी जानवर हमेशा बहुत खुश रहा करते थे। उन्हें किसी का डर नहीं था, क्योंकि यहाँ का राजा एक बहुत बड़ा शेर था। जो इन सभी का हमेशा रक्षा किया करता था। जयकाल नामक गीदड़ शेर का सेवक है, जो जंगल में सभी जानवरों को शेर के द्वारा दिया गया संदेश को पहुंचाता है। एक दिन बंदर ने मनोरंजन के लिए सभी जानवरों को आमंत्रण भेजा चिड़िया के द्वारा। गधा भैया, बंदर मामा ने मनोरंजन के लिए जंगल में बुलाया है। चलो जल्दी चलो, मनोरंजन होने वाला है। हाँ चिड़िया रानी, मैं अभी चलता हूँ प्रोग्राम देखने। बंदर बहुत अच्छा प्रोग्राम दिखाता है। चिड़िया वहाँ से उड़कर फिर दूसरे जानवरों को कहने गई। बकरी मौसी, बंदर मामा ने जंगल में एक अच्छा सा प्रोग्राम रखा है। चलो जल्दी चलो देखने, बहुत सुंदर प्रोग्राम है। अरे वाह, मैं तो जरूर जाऊंगी प्रोग्राम देखने, बहुत अच्छा मनोरंजन करता है बंदर। इस तरह चिड़िया रानी ने सभी जानवरों को आमंत्रित कर दिया और वे सभी जल्दी से आ गए बंदर के पास। मनोरंजन होते होते रात हो गई। सभी अपने अपने घर जाने लगे। आज तो मजा ही आ गया। बंदर बहुत बढ़िया नाच रहा था, बहुत बढ़िया। हाँ बहन, ये तो है, बंदर बहुत बढ़िया नाचता है, बहुत सुंदर। बहन, डर तो हमें भी लग रहा है। जंगल में इससे पहले ऐसी आवाज कभी नहीं सुनी। देखो बहन, मेरा घर आ गया है। यदि तुम चाहती हो तो आज भर यहीं रुक जाओ। नहीं भाई, हमें घर पे जाना बहुत जरूरी है। हमें जल्दी से अपने घर पहुंचना है। ठीक है भाई, मैं चलती हूँ। ठीक है बहन, अच्छे से जाना। बकरी बहुत डरी थी और वे अपने घर जा रही थी। जंगल में एक खूंखार भेड़िया आ गया था। भेड़िया शिकार के लिए गुफा से बाहर निकला। जब वह गुफा से बाहर निकला तो उसे बकरी दिखाई दिया। उसने बकरी को उसी क्षण मारकर खा गया। वह उसी गुफा में चला गया जहां उसका ठिकाना था। भेड़िया एक एक करके
जानवरों को खाने लगा, जिस कारण जंगल में उथल पुथल मच गई। सभी जानवर बहुत घबरा गए थे। जंगल में सभी ओर हाहाकार मचा हुआ था, जिसे देख गीदड़ को बहुत दुख हुआ। सुनो भालू भाई, ये सभी जानवर कहाँ भाग रहे हैं? जंगल में क्या हो रहा है? भाई, जंगल में एक भेड़िया आया है जो बहुत ही खतरनाक है, सभी जानवरों को मारकर खा जाता है। ये तो बहुत चिंता की बात है, जाकर मैं जल्दी से महाराज को बताता हूँ। फिर वहाँ से गीदड़ दौड़ा दौड़ा आया और ये सारी बातें शेर को बताने लगा। महाराज महाराज, जंगल में एक भेड़िया आ गया है जो बहुत ही खतरनाक है। जंगल के जानवरों को वह मार के खा जाता है। ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। तुम ऐसा करो कि कल सुबह सभा का आयोजन करो और जाकर शक्तिशाली जानवरों को आमंत्रित करो सभा के लिए। गीदड़ शक्तिशाली जानवरों को आमंत्रण देने गया। चंबल के महाराज को मेरा प्रणाम है। महाराज ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। कल प्रातः एक सभा का आयोजन किया गया है। कृपया आप उस सभा में उपस्थित होने का कष्ट करें। ठीक है, जैसी महाराज की इच्छा, मैं आ जाऊंगा। महाराज ने आपके लिए आमंत्रण भेजा है। कृपया करके प्रातः काल आप आ जाइएगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। सुबह होते ही सभा का आयोजन किया गया। सभी शक्तिशाली जानवर वहां उपस्थित हुए। आज हमने सभा इसलिए रखा है क्योंकि हमारे जंगल में एक बड़ी विपदा आन पड़ी है। एक भेड़िया आ गया है जो जंगलों के जानवरों को मारकर खा जाता है। आप सबसे निवेदन है कि उस भेड़िया को मार गिराए। बाघ ने बोला, महाराज आप निश्चित रहे, हम इस भेड़िया को देखते हैं। ठीक है, जाइए आप और जल्दी से उस भेड़िया को मार गिराइए और प्रजा की रक्षा कीजिए। बाघ उसी गुफा के पास गया जहाँ वह भेड़िया रहता था। भेड़िया और बाघ के बीच भयानक युद्ध हुआ, लेकिन दुख की बात है कि बाघ मारा गया। फिर एक एक कर कई जानवर मारे गए। इसके बाद गीदड़ ने शेर को यह समाचार दिया। महाराज, बहुत चिंता की बात है, हमारे सभी योद्धा मारे गए। ये तो बहुत दुख की बात है। ये भेड़िया ने अच्छा नहीं किया। चलो आज उसे मार ही डालता हूं। शेर उसी गुफा के पास गया जहाँ भेड़िया रहता था। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में भेड़िया मारा गया। इसके बाद फिर से जंगल में खुशियां लौट आई और सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे। बच्चों, इस तरह की और कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद।